नमस्कार, मैं रवि सिंह। स्वागत है आपका चैनल फॉर न्यूज बिहार पर। बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया यानी एसआईआर का मामला इन दिनों सुप्रीम कोर्ट में चर्चा का विषय बना हुआ है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि वो इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी कर रहा है और अगर जरूरी हुआ तो इस मामले में हस्तक्षेप करेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर बड़े पैमाने पर लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गलत तरीके से हटाए जा रहे हैं तो ये गंभीर मामला है और उसमें न्यायालय दखल देगा। इस मामले की अगली सुनवाई 12 और 13 अगस्त को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से जुड़ी याचिकाओं पर समयबद्ध सुनवाई की योजना बनाई है। रुकावट के लिए खेद है। जियो के साथ करें 349 रुपए में धमाकेदार शुरुआत। 28 दिनों तक रोज मिलेगा 2 GB डाटा 50 दिनों के लिए। जियो एयर फाइबर का ट्रायल फ्री। 90 दिनों के लिए जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन और 50 GB AI जियो क्लाउड स्टोरेज भी फ्री। जल्दी करें, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पाएं ये धमाकेदार शुरुआत। कोर्ट ने 1 अगस्त को प्रकाशित होने वाली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को लेकर चिंता जताई है और याचिकाकर्ताओं से कहा है कि अगर किसी शख्स का नाम गलत तरीके से हटाया गया है तो उसे पहचाने और कोर्ट के सामने पेश करें। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और प्रशांत भूषण ने कोर्ट को बताया कि चुनाव आयोग की ओर से तैयार की गई ड्राफ्ट लिस्ट में कुछ असली वोटरों के नाम जानबूझकर हटाए गए हैं। इससे उन्हें भविष्य में वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा, जो एक बड़ा लोकतांत्रिक नुकसान है। उन्होंने ये भी दावा किया कि कुछ लोगों को गलती से मृत घोषित कर दिया गया है जबकि वे जीवित हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि अगर आपके पास ऐसे 15 लोगों के उदाहरण हैं तो हमारे सामने लाएं, हम इस पर उचित निर्णय लेंगे। कोर्ट ने कहा कि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और सुधार की 30 दिन की समय सीमा तय की गई है जिससे सभी को मौका मिल सके। कोर्ट ने कहा कि वो ये सुनिश्चित करना चाहता है कि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो। अगर कोई भी गलती या गड़बड़ी होती है तो याचिकाकर्ता उसे कोर्ट के संज्ञान में ला सकते हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग को आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र को पहचान के दस्तावेज के रूप में स्वीकार करते रहना चाहिए। कोर्ट ने इन दोनों दस्तावेजों के असली होने की धारणा को महत्वपूर्ण माना। कोर्ट ने दोनों पक्षों चुनाव आयोग और याचिकाकर्ताओं को नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं ताकि दस्तावेजों और लिखित तर्कों को समय पर कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जा सके। याचिकाकर्ताओं को 8 अगस्त तक अपने लिखित पक्ष जमा करने को कहा गया है। हालांकि अब इस मामले में आगे क्या सुनवाई होती है ये देखने वाली बात होगी।